बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, पर जरा कम निकले। विपक्ष की बैठक होती है, 26 दल साथ आते हैं, नाम दिया था इंडिया, लेकिन इस इंडिया में नीतीश कुमार का दिल जो है वो शायद सही जगह पर फिट नहीं हुआ और इसी वजह से मीडिया में यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार नाराज होकर पटना लौट गए हैं। 11 महीनों में जब से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की अगुवाई करनी शुरू की है, यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार खामोश थे। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार का बेंगलुरु से चुपचाप खामोशी से लौट जाना, पत्रकारों के सवाल का जवाब न देना, उन्हें उस मीटिंग में तवज्जो न मिलना, यह बताता है कि नीतीश कुमार जो सपना देख रहे थे शायद वो सपना पूरा नहीं हो रहा। हालांकि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि लालू यादव ने कभी कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। नीतीश कुमार के बाएं हाथ में क्या है वो उनके दाएं हाथ को पता नहीं लगता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी की जो अंदर कलह है, उनके पलटने की जो स्थिति है और उनको लेकर विश्वसनीयता की जो कमी है या फिर कांग्रेस की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उसके आगे वो गायब हो गए। बेंगलोर में बैठक में जितना एजेंडा बना उसके मुख्य कमान कांग्रेस ने संभाली, एजेंडा कांग्रेस के इर्द गिर्द हुआ, नाम कांग्रेस के इर्द गिर्द हुआ। और क्या यही वजह थी कि नीतीश कुमार पहले ही फ्लाइट लेकर निकल लिए? यह खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 11-12 महीनों से लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष के सभी दलों को एक साथ लाया जाए। वो ये मानकर चल रहे थे कि विपक्ष जब एक साथ आएगा, क्योंकि वो निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो सारे दलों को एक साथ ला रहे हैं, गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं, उन्हें संयोजक की भूमिका मिल सकती है और उनके मना करने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वो खुद भी तेजस्वी यादव को बिहार में अपना सक्सेसर घोषित कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में जब वो दावा कर रहे थे कि सारे विपक्ष एक साथ आए तो बीजेपी 100 पर सिमट जाएगी, अब खबर आ रही है एक्चुअली कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की बैठक से खुद ही किनारे कर दिया गया है। इस मुहिम से उन्हें थोड़ा साइड कर दिया गया है और इस बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि ये कोई आधिकारिक खबर नहीं है, ये खबर जो है ये सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। ये खबर उस हाव भाव को देखकर पता लग रही है, क्योंकि सियासत में संकेतों के मायने बहुत होते हैं। चेहरा पढ़ा जाता है, संकेत पढ़े जाते हैं। आपकी कुर्सी की सिटिंग अरेंजमेंट कहां पर है, किसके बगल है, वो ये तय करता है कि आपकी हैसियत कितनी है, कहां पर है और कौन कौन आपके साथ है। लेकिन जब नीतीश कुमार बेंगलोर से पटना लौटे तो वो जल्दी लौटे, और दूसरी बड़ी बात यह थी कि जब पटना लौटे भी तो पत्रकारों से बातचीत नहीं की, सीधे अपने आवाज चले गए और खामोशी जो है वो अख्तियार कर ली, मानो जैसे कुछ। अब इस खबर को और ज्यादा बल इसलिए मिलता है क्योंकि विपक्ष की जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार शामिल थे, उसमें तेजस्वी यादव शामिल थे, उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल थे, ललन सिंह भी शामिल थे। लेकिन इस बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 26 दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोटे मोटे आते हैं तो फिर वहां से नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अब पिछली बार आपको याद होगा कि तेजस्वी या अरविंद केजरीवाल जो है वो नाराज हो चले गए थे। अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कहा था कि भैया हमारे अध्यादेश के मामले पर समर्थन नहीं होगा तो हम वॉकआउट कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब हुए तो फिर सवाल हुआ कि क्या ये नाराजगी वाली खबरें जो हैं ये केवल इत्तेफाक नहीं है। पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब होना, फिर उनके मसलों को एंटरटेन ना करना, उसके बाद जब वो वापस लौटे तो फिर कोई वहां पर पटना में बातचीत ना होना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो ये कह रहे थे कि यार कई सारे नेता ऐसे हैं जो फ्लाइट की टाइमिंग के चलते समय से पहले लौट गए थे, विच इज ट्रू। अगर फ्लाइट पहले हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन दो सवाल है। पहला, अगर आप बेंगलोर में बैठक हुई है तो लाजमी बात है कि बैठक पूरी करने के बाद ही लोग जाएंगे, नंबर एक। अब इतनी दूर आप गए हैं तो खाली चाय पकौड़ी तो खाने गए नहीं होंगे। दूसरी चीज, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और पटना से जब वो बेंगलोर गए थे तो किसी फ्लाइट से नहीं गए थे, वो अपने चार्टर से गए थे। तो उनके साथ तो समय की व्यवस्था नहीं थी कि उनका चार्टर समय से पहले जाता, उनका चार्टर था उनके हिसाब से आता तो गए। अब इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने खामोशी से अपना विरोध जता दिया, नीतीश कुमार साइलेंट रहकर गए हैं, या फिर ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई तो फिर किनारे कर दी गए, तो उनका मामला जो है गड़बड़ हो गया। जो जानकारियां उसके मुताबिक बेंगलुरु में विपक्षी एकता की सारी कवायद जो है वो कांग्रेस ने संभाल रखी थी, और कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो मुद्दे थे जिनको कांग्रेस चाहती थी। नीतीश कुमार को वो भाव, वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिला जो वो
पटना में खुद दे रहे थे या बेंगलोर जाकर एक्सपेक्ट कर रहे थे? जिस उम्मीद से वो गए थे उस उम्मीद से उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को मिली। और यही वजह है कि उनको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। 11 महीने से लगातार वो मेहनत कर रहे थे, अब वो खुद खामोश हैं तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सबसे बड़े अगुवा वही थे, सबसे ज्यादा बातें वही कर रहे थे। क्या इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट की संभावनाएं प्रबल हैं? ये माना जा रहा है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, कुछ बीजेपी, कुछ आरजेडी में जा सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार क्या आरजेडी के साथ रहेंगे, विपक्ष के साथ रहेंगे, ये भी अपने आप बड़ा सवाल है। उनके पलटने वाले एक्सपीरियंस को लेकर भी सवाल है। हालांकि बीजेपी को मौका मिला है, बीजेपी तर्ज कस रही है कि भैया नीतीश कुमार निकाल दिए गए, अब करेंगे क्या तीसरा चेहरा बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी लाएगी नहीं। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर हमको वही लाइन याद आई, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले लेकिन